Welcome to all of you. Today again we are here to discuss over the chapter power sharing. Up to now we discussed about the method of power sharing applied by the government of Belgium, in which they give the equal rights to as well as Dutch people as well as French people, with the help of some method for governance. And during that discussion we discussed about the conditions in Sri Lanka. Now I just want to compare same opposition by the people of the country, for an example Belgium and Sri Lanka, and we found that after implementing the power sharing concept, today Belgium is going to be considered as a peaceful country, and in Sri Lanka what I found or what you found, that due to ignorance of the Tamilians they had to face lots of oppositions, उन्हें काफी अवरोधों का सामना करना पड़ा, उन्हें गृह युद्ध की भी विभीषिकाओं को झेलना पड़ा, जिसका परिणाम रहा कि श्रीलंका की प्रगति काफी हद तक बाधित हुई. So we can say in a line that definitely it sounds good, or the result of the power sharing technique was very good in Belgium manner. अगर श्रीलंका भी यह काम करता तो निसंदेह वह गृह युद्ध की विभीषिका से अपने देश को बचा पाता, और जितनी परेशानी उसे अपने राष्ट्र के अंदर होने वाले विरोधों को दबाने के लिए करनी पड़ी, उतने परिश्रम में वह अपने राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित कर सकता था. So if such kind of conditions is going to be arise in our mind, then definitely we have to discuss that why power sharing is essential. Actually, why power sharing is essential? For that we need not to worry, because concept is very clear that if it is the fact that government is responsible for all the people those are living in their country, then definitely it's his duty to fulfill his wishes. उसकी आवश्यकताओं को पूरी करे, उनको उचित सम्मान मिले, उनके लिए भी एक आदर्श व्यवस्था का निर्माण हो. Because if such kind of things will not happen, अब like अभी आप देखो, मैं अपने देश की बात करता हूं. मैं अपने देश की बात इसके लिए नहीं कर रहा हूं कि सत्ता में साझेदारी, मैं अपने देश में बात कर रहा हूं कि एक यहाँ के रहने वाले, संस्कृति के रहने वाले लोगों पर, जिससे आप समझेंगे कि इसमें अगर जो राष्ट्र संकीर्ण मानसिकता के होते हैं वो पावर शेयरिंग के मेथड से इस पर नियंत्रण पा सकते हैं. अब जैसे भारत की बात है तो सही बात है कि एक जो बहुमत है आबादी की वह हिंदू धर्म को मानने वाली है, लेकिन ऐसा है नहीं कि सिर्फ भारत में हिंदू धर्म ही. भारत में कई प्रकार के धर्म को मान्यता है, कई प्रकार के धर्म के अनुयायी रहते हैं. जैसे हिंदू अगर हैं तो हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई भी रहते हैं. जैसे अभी आप
को जानकारी मिली होगी कि जो सौंदर्य की प्रतियोगिता हुई कुछ दिनों पूर्व, उसमें चौथे स्थान पे जो बच्ची आई, दैट वाज फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोगों को अवसर मिलता है, जिसका सबूत अभी की प्रतियोगिता परीक्षा रही। अब जहां यह व्यवस्था नहीं है, संकीर्ण विचारधारा पर अगर राष्ट्र का सृजन हुआ तो वहां तो आपको पावर शेयरिंग देना होगा, क्योंकि हम यह नहीं समझ सकते हैं कि किस धर्म के लोगों की आवश्यकताएं, कुछ उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी तो होती हैं। अगर हम उनके आर्थिक आवश्यकताओं को लेकर अगर नीतियां बनाते हैं तो सिर्फ समाज की जो उत्पत्ति और समाज का जो विकास होता है वह सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ उनकी सामाजिक संरचना में विकास होना चाहिए, उनके सांस्कृतिक संरचना में विकास होना चाहिए। और यह कोई दूसरा संप्रदाय का व्यक्ति ईश्वर का दूत तो है नहीं, वह कैसे समझेगा? हाउ दे विल फील? So definitely for that what they have to do, we have to give him the participation in the form of government, ताकि वह अपने समुदाय के लोगों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, किस प्रकार की उनकी आवश्यकताएं हैं, इस पर वह चर्चा करेंगे। और तब जाकर सरकार एक समुचित नीति बनाएगी जो सर्वधर्म समभाव को लेकर होगी, इक्वालिटी को लेकर होगी। जहां यह चीज नहीं है वहां आप पावर शेयरिंग देकर इसको बूस्ट कर सकते हैं। Because without doing these things, we can't know or we can't imagine to give the equal rights to all the communities in the particular country. And it's the fact that if we will not give the opportunity of power sharing, then what will happen? अभी एक घर की मानसिकता ले लो। घर में तुम रहते हो, बच्चे हो, माता पिता रहते होंगे, भी घर में टीवी कितने बजे चलेगा? घर में टीवी कितने बजे चलेगा यह तुम निर्णय लोगे? बोलोगे नहीं। कौन निर्णय लेंगे? गार्जियन लेंगे, क्योंकि हम एक हैं, गार्जियन 3-4 हैं घर में, माता है, पिता है, दादा है, दादी हैं। तो इट्स द फैक्ट दैट कि भाई जो बहुसंख्यक लोग होंगे, अगर सिर्फ समाज में उनको ही जगह मिलेगी तो अल्पसंख्यकों का जो माइनॉरिटी है उनके लिए वह अपने नियम को थोपे। और जब बहुसंख्यकों के द्वारा, मेजॉरिटी पीपल के द्वारा अगर गवर्नमेंट में ज्यादा वही है या अदर कंप्लीट पार्टिसिपेशन नहीं है, तो डेफिनेटली जब आप नियमों को लगातार थोपते हैं तो ऐसी परिस्थिति में विरोध उत्पन्न होता है और वही विरोध आगे चल के विद्रोह का स्वरूप लेता है। और तब उस राष्ट्र को भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थिति जैसे गृह युद्ध, उग्रवाद, अपराध इत्यादि से रूबरू होना पड़ता है। एंड इट्स द फैक्ट दैट पावर शेयरिंग is definitely a positive technique for the federal system, for the democratic system. उसके लिए बेहद ही सही एवं उचित प्रणाली है। इसमें इसको लागू करके हम समाज के हर वर्ग की भावनाओं का ख्याल करते हैं, उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। वस्तुतः इसको कहा जाएगा ना कि आपने समाज को संतुष्ट करने का कार्य किया। आप जब समाज में हर वर्ग को प्रधानता देते हैं, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उचित भागीदारी, तो इसका मतलब है कि आप अपने राष्ट्र के लोगों के बीच में यह मैसेज, यह संदेश देना चाहते हैं कि हम किसी भी एक खास नजरिए को लेकर बढ़ने वाले नहीं हैं, अपितु हम सर्व कल्याण की भावनाओं पर विकास करने वाले सरकार के रूप में काम करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली whatever the resources, whatever the facts we are having,
that power sharing method, whatever the country, whoever the country applied this concept, definitely that was in positive form, वह अच्छे फॉर्म में है, वह सकारात्मक है, राष्ट्र का विकास सुनिश्चित हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का अवरोध या व्यवधान नहीं. दिस वन इज द फैक्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इन माय नेक्स्ट सेक्शन व्हेन वी विल स्टार्ट, then definitely we will discuss about the form of power share. What are the forms of power share? Because if we are having the knowledge of concept of power sharing, needs of power sharing, benefits of power sharing, then definitely we have to know about the forms of power share. And after having the discussion of form of power sharing, then we will able to understand the complete concept of power sharing. Thank you. Have a great day.